चलिए, सभी आईएएस वाले और स्टेट पीसीएस वाले जितने भी हैं, यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले सभी एस्पायरेंट, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सामर्थ्य आईएएस कोचिंग से मैं सामान्य विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ में उदय कुमार सर लगभग 16-17 सालों से पढ़ा रहा हूं और सामर्थ्य आईएएस से मैं बोल रहा हूं। यहां पे आपको स्पेशली समझिए, आपको यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए और आपको सारे स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी आपको करवाई जाती है। और जितने भी यहाँ पे पढ़ाने वाले जो भी आपको शिक्षक है, काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी लंबे समय से वो अपनी सेवा दे रहे हैं इस फील्ड में। और सामर्थ्य आईएएस में भी सेवा सभी आपको मिलकर के देना शुरू कर रहे हैं। तो उसमें जैसे सामान्य विज्ञान में प्रीलिम्स में और मेंस में, प्रीलिम्स में आप जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आप अच्छी तरह जानते हैं 2 नंबर की होती है, तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यानी मान के चलिए आप 12-13 क्वेश्चन, कभी आपको देखिएगा 14 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से पूछे जाते हैं। और स्टेट पीसीएस में किसी किसी स्टेट में देखिएगा कि आपको 100 में से 100 में से आपको 20-20 क्वेश्चन साइंस के और साइंस टेक मिलाकर के पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान में आपको एक टॉपिक, आपको समझिए भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का एक कुछ टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए किस तरह से पढ़नी है। तो उसी तरीके से आपको आगे भी यहां पे पढ़ाई जाएगी ताकि आप एकदम सटीक, टू द पॉइंट, इधर उधर की आपको समझिए कि आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट पढ़िए और सारे क्वेश्चन आपसे बने आसानी से। तो ये आपको जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, ये इस चैप्टर का है। देखिए, भौतिक विज्ञान का ऊष्मा एवं तापमान, ऊष्मा एवं तापमान, या इसी को एक और नाम है ऊष्मा गतिकी। इसे इंग्लिश में कहते हैं हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। देखिए, विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि अगर उसको इंग्लिश में बता दिया जाए तो काफी क्लियर हो जाता है, काफी अच्छी तरह से समझ में आती है। तो हीट एंड टेम्परेचर हो गया, और ऊष्मा गतिकी को कहेंगे थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। नाम से क्लियर हो रहा होगा, ऊष्मा गतिकी है, यानी ऊष्मा में गति होती है। तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। ऊष्मा में गति होती है। तो ऊष्मा में गति जो होती है वो किस प्रकार से गति होती है? क्या कम तापमान से अधिक तापमान की ओर होती है, या अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊष्मा में जो गति होती है, यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसफर होती है, हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है। जैसे आप सिंपल समझिए, पानी का बहाव जो होगा तो ऊंचाई से ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर होगा, पानी का बहाव आपको हमेशा। उसी प्रकार से ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एक लोहे का छड़ है, उसे आप आगे हिस्से को गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे पीछे भी गर्म हो गया, यानी जब आपको आगे गर्म हुआ तो तापमान वहां का अधिक हो गया और तब ऊष्मा का प्रवाह शुरू हो गया, पीछे भी गर्म हो गया। तो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर प्रवाहित हुआ। ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसका आपको मात्रक सभी को पता है। इसका मात्रक क्या होगा? आपको एसआई मात्रक एक होता है। एसआई मतलब क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय मात्रक, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मात्रक। ये एसआई मात्रक जो है 1971 में शुरू की गई थी, 1971 में, और विश्व ने इसको समझिए कि अपनाया। तो एसआई मात्रक ऊष्मा का, अगर मान लीजिए एसआई यूनिट अगर पूछा जाए तो ये तो जूल होता है।
और एक पुराना मात्रक सीजीएस होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहेंगे, तो सीजीएस वाला यूनिट जो है, सीजीएस मात्रक, वो होता है कैलोरी। और अगर कैलोरी को, एक कैलोरी है मान लीजिए, एक कैलोरी को जूल में बदला जाए तो एग्जैक्ट में आता है 4.818 जूल। कभी कभी इसको लगभग में लिखा जाता है, 4.2 जूल लिखा जाता है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है, हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। और जैसे मान लीजिए एक होता है, देखिए इसको समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट होता है। विशिष्ट ऊष्मा, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। यानी 1 ग्राम, मान लीजिए आपको सपोज कीजिए कि कोई पदार्थ है, तो 1 ग्राम पदार्थ का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसी को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और ऐसा बहुत सारे पदार्थ है। 1 ग्राम मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 1 ग्राम आपका सैंड है, रेत आपका है, बालू है। 1 ग्राम मान लीजिए मिल्क है, दूध है। 1 ग्राम मान लीजिए तेल है। 1 ग्राम मान लीजिए पानी है। तो सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा पदार्थ है 1 ग्राम जिसको गर्म करने के लिए, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए सबसे अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, सबसे अधिक ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और वो होता है पानी। यानी 1 ग्राम पानी है और पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो सबसे अधिक ऊष्मा पानी को ही देना पड़ता है। तो सारे पदार्थ में पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है सबसे ज्यादा है। अब जैसे आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा। देखिए पानी अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है तो पूरी तरह से बर्फ है वो, और बर्फ का आयतन यानी बर्फ जो जगह लेगा वो पानी से ज्यादा लेता है। अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी जितना जगह लिया है, अगर वो जम करके मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन गया है तो बर्फ अधिक जगह लेगा, यानी बर्फ का आयतन पानी से ज्यादा होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको बर्फ क्या है बन जाएगा, और बर्फ का आयतन क्या है पानी से ज्यादा है, यानी बर्फ अधिक जगह लेता है। अगर 0 डिग्री से फिर से मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए आप तापमान, तो फिर से पानी पिघल कर, बर्फ पिघल करके पूरी तरह से पानी बन जाएगा, और पानी पिघलने के बाद फिर से कम जगह में आ जाएगा। इसलिए अक्सर सुनते होंगे, अभी जैसे मान लो सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, अक्सर आप सुनते होंगे कि नल के पाइप जो है ठंडे प्रदेशों में जहां पे अधिक ठंड पड़ रही है, माइनस में तापमान चला जा रहा, माइनस में टेम्परेचर काफी नीचे चला गया है, तो नल के पाइप फट जाते हैं। कारण क्या है कि नल के पाइप में पानी जो है वो जम गया है, बर्फ बन गया है, और बर्फ अधिक जगह ले रहा है, यानी बर्फ का आयतन ज्यादा है, तो नल के पाइप होते हैं फट जाते हैं। तो बर्फ का आयतन मैंने बोला पानी से ज्यादा है, और अगर आयतन ज्यादा है तो आप जानते हैं अच्छी तरह से घनत्व का फॉर्मूला क्या है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगर मान लीजिए आयतन ज्यादा है, आयतन बढ़ गया, तो आयतन ज्यादा है तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर आयतन कम है तो घनत्व बढ़ेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 0 से 4 पे किए तो आयतन क्या हुआ, कम हुआ, घनत्व ज्यादा हो गया। अब मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके तापमान कर दिए हैं 10 डिग्री सेल्सियस,
तो 4 डिग्री से ऊपर आप जैसे ही जाइएगा वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, यानी वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है, यदि पानी के तापमान को 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया या 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, सिंपली है कि पानी का तापमान को बढ़ाया गया है। तो पहला आपसे मान लीजिए पूछा कि आयतन क्या होगा, तो ये जान लीजिए कि गर्म अगर किसी भी पदार्थ को करते हैं, चाहे वो ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है, गर्म करते हैं तो उष्मीय प्रसार होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी वो थोड़ा पहले बढ़ेगा, फैलेगा। ठोस अगर है, ठोस पदार्थ है, सॉलिड है अगर, तो गर्म करने पे सबसे कम आपको फैलेगा वो। अगर द्रव है, मान लो लिक्विड है, तो गर्म करने पर ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक फैलेगा। अगर मान लो गैस है, तो गर्म करने पे सबसे ज्यादा फैलेगा, वो सबसे ज्यादा एक्सपैंड करेगा। तो 4 डिग्री से ऊपर आप गए तो सबसे पहले क्या हुआ, आयतन आपको बढ़ा, यानी थोड़ा फैल गया। फैल गया तो आयतन पहले बढ़ा, और 4 डिग्री से ऊपर में वाष्पीकरण भी शुरू हो गया। तो वाष्पीकरण भाप बनके जब मान लीजिए उड़ना शुरू करेगा पानी, तो धीरे धीरे आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। धीरे धीरे आपको आयतन घट गया। तो अगर ये क्वेश्चन कई बार आपको, खास करके मैं बता देता हूं, यूपीएससी में, आईएएस में पूछा गया है कई बार, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार, कि पानी का तापमान को 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 10-15 कुछ भी किया गया है, तो आयतन क्या होगा। तो आयतन पहले आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन की बात, आयतन पहले बढ़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन हुआ है ना, उष्मीय प्रसार हुआ है, तो आयतन पहले बढ़ेगा, और फिर जब वाष्पीकरण स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे आयतन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो आयतन पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। एक तो ये हो गया इसमें। और एक पूछेगा घनत्व क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा। तो अगर आयतन पहले बढ़ा है तो इसका मतलब घनत्व क्या हुआ, घट गया। और फिर आयतन मान लीजिए कम हुआ तो घनत्व बढ़ गया। तो इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको घनत्व पूछा है, तो घनत्व यानी घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं, डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पहले घटेगा और फिर क्या होगा, फिर बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऊष्मा से संबंधित, तापमान से संबंधित और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक झील है आपका, मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तापमान काफी नीचे चला गया है, झील का ऊपर जो है पूरा जम चुका है, बर्फ जम चुका है, झील का सतह जो है जम चुका है, -15 डिग्री मान लीजिए सेल्सियस तापमान है, लेकिन अंदर में पानी है और सारी मछलियां जीवित है। तो जैसे ही मान लीजिए झील का सतह अगर जम गया है, तो बर्फ आपको ऊष्मा का बता देते हैं कि बर्फ जो है ऊष्मा का कुचालक है, बैड कंडक्टर है। बर्फ से कभी भी ऊष्मा या विद्युत पास नहीं होता है, ये जान लीजिए। तो बर्फ जो है ऊष्मा का कुचालक है, बैड कंडक्टर है। झील की सतह ऊपर में जम गई है, माइनस में चला गया था टेम्परेचर, तो जम गई है। अब आपको ना तो अंदर का गर्मी यानी अंदर का हीट ना तो बाहर निकल पा रहा है, ना ही बाहर का जो भी तापमान है वो अंदर जा पा रहा है। तो अंदर में जो पानी आपको था वो पानी ही बना रह गया, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रह गया, और इस प्रकार से अंदर में सारी मछलियां जीवित रह गई। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी हमने अभी दिया है। ये आपको मैंने, जैसे कि आपको सभी जानते हैं कि पूरी आपको इस तरह से पढ़नी है कि सारे क्वेश्चन आपको आंसर सारे का आसानी से बने। और जैसा कि मुख्य परीक्षा मेंस होती है तो आपको पता है कि उसमें विशेषकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसमें
आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, मिसाइल के बारे में। मिसाइल भी आप जान रहे हैं कि मिसाइल आपको एक होगा सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी धरती से जमीन से छोड़ा जाएगा, हवा में मार करेगा। एक मिसाइल होता है आपको जैसे मान लीजिए सरफेस टू सरफेस, जमीन से जमीन, जैसे आपको पृथ्वी मिसाइल है वो जमीन से जमीन है। अग्नि है वो आपको सरफेस टू एयर है। एक होता है आपको एयर टू एयर मिसाइल, यानी हवा से हवा में मार करेगा। जैसे आकाश है, आकाश मिसाइल आपको क्या है, 25 किलोमीटर रेंज है उसका, और वो हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, यानी ऊपर ऊपर ही छोड़ दिया जाएगा, ऊपर में ही आपको मार करेगा। इस तरह से आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ना है। एक आपको जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, रोबोटिक्स के बारे में समझना है। तो ये सब आपको टॉपिक होते हैं जो समझिए विशेषकर मुख्य परीक्षा पर आपको फोकस की जाती है। मुख्य परीक्षा में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स होती है उसमें सामान्य विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आपको कुछ जैसा कि मैंने बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। तो ये आपको थोड़ी बहुत आपको जानकारी अभी फिलहाल देने की कोशिश किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी सामर्थ्य आईएएस से जुड़िएगा तो अच्छी से अच्छी आपको और भी जानकारी सभी विशेषज्ञ आपको देंगे। तो सभी को जुड़ने के लिए, देखने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन टू ऑल ऑफ यू।